प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आखिर शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला? जानिए सच्चाई। आज हम आपको महाभारत के उस रहस्य की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि शकुनी, जिसे हमेशा खलनायक और धोखेबाज माना गया, मृत्यु के बाद स्वर्ग कैसे पहुंच गया? उसके पास से और चालाकी ने पांडवों को वनवास में क्यों फंसाया और पूरे कुरुवंश को विनाश के किनारे क्यों ला खड़ा किया? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शकुनी की चालाकी सिर्फ दुर्योधन की सेवा में नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा था जिसे इतिहास ने लाखों वर्षों तक दबा रखा। हम दिखाएंगे कि उसके जन्म, परिवार और उसके कर्मों में ऐसा क्या था जो उसके स्वर्ग प्राप्ति का कारण बना। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आज हम महाभारत के अंधेरे रहस्यों में उतरने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि कभी कभी बुराई के पीछे भी छिपा होता है न्याय और मोक्ष का संदेश। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की उस विशाल गाथा में, जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, ऐसा पात्र क्यों अमर हो गया जिसे हमेशा खलनायक माना गया? वह पात्र जिसकी चालाकी ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि को रक्त रंजित कर दिया, जिसकी पासे की ठनक ने पांडवों को वनवास की अग्नि में झोंक दिया और जिसकी साजिशों ने पूरे कुरुवंश को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। हम बात कर रहे हैं शकुनी की, गांधार नरेश के उस भाई की जिसे इतिहास ने धोखेबाज, कपटी और युद्ध का मुख्य सूत्रधार माना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद शकुनी को नर्क नहीं बल्कि स्वर्ग प्राप्त हुआ? क्यों? क्या यह दैवीय न्याय था या इतिहास की उन गहराइयों में छिपा एक रहस्य जिसे युगों तक दबाया गया? आज हम उस छिपे सत्य को उजागर करेंगे जो न केवल आपके मन को हिला देगा, बल्कि महाभारत की पूरी कथा को नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगा। प्राचीन ग्रंथों में, जैसे वेदव्यास की अनकही टीकाओं या दक्षिण भारतीय पांडुलिपियों में, इस रहस्य को किसी न किसी रूप में जीवित रखा गया है। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि महाभारत के अंधेरे पक्ष की सच्चाई है जो न्याय, बदला और मोक्ष की परिभाषा को बदल देती है। मित्रों, जब हम शकुनी को याद करते हैं तो मन में एक कपटी पासे फेंकते हुए गांधार राजकुमार की छवि उभरती है। वह दुर्योधन का मामा, हर साजिश का मास्टरमाइंड। उसकी वजह से द्रौपदी का चीर हरण हुआ, पांडवों का अपमान हुआ और अंततः कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके हाथों इतने पाप हुए, मृत्यु के बाद स्वर्ग क्यों प्राप्त कर सका? क्या यह केवल योद्धा की मृत्यु का फल था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? एक ऐसा रहस्य जो शकुनी के जन्म से जुड़ा था, गांधार की उस कैदखाने की कथा से, जहां उसके पिता सुबल और पूरे परिवार को कैद कर मौत के घाट उतार दिया गया। क्या शकुनी का बदला केवल दुर्योधन की महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि कुरुवंश के खिलाफ एक पवित्र प्रतिशोध था? प्रिय दर्शकों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह रहस्य महाभारत को नए सिरे से परिभाषित करेगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि न्याय की असली परिभाषा क्या है। क्या बुराई की आड़ में छिपा अच्छाई का बीज ही स्वर्ग का द्वार खोलता है? आइए इस गहन रहस्य में गहराई से उतरें। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुनें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत की पवित्र शिखरों पर भगवान शंकर ध्यान मग्न थे। चारों ओर दिव्य शांति छाई हुई थी और हिमालय की बर्फीली चोटियां सूर्य की किरणों से चमक रही थीं। भगवान शिव ध्यान की गहन अवस्था में थे। उनकी जटाओं से पावन गंगा की धारा बह रही थी और उनके शरीर पर भस्म रमा हुआ था। उसी अलौकिक वातावरण में अचानक वीणा के मधुर स्वरों की धुन गूंज उठी। देवर्षि नारद अपने हाथों में वीणा धारण किए नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए कैलाश पर्वत पर पधारे। महादेव ने जब देवर्षि नारद को अपने समक्ष देखा तो उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शिव ने नेत्र खोलकर प्रेम पूर्वक नारद का स्वागत किया और स्नेह भरी वाणी में कहा, आइए देवर्षि, स्वागत है आपका। आज किस प्रयोजन से कैलाश पर पधारना हुआ?
नारद मुनि ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया और कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे आने का कारण भली भांति जानते हैं। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो विनम्रता पूर्वक निवेदन है। प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनने की अभिलाषा लेकर आया हूं। कृपा करके मुझे बताइए कि यह व्रत क्यों रखा जाता है, इसे करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, इस व्रत की विधि क्या है और इसके नियम क्या हैं। कृपया अपनी दिव्य वाणी से मुझे ज्ञान प्रदान करें। नारद मुनि की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और वे उत्तर की प्रतीक्षा में नत भाव से खड़े रहे। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया और गंभीर किंतु कोमल स्वर में कहा, हे देवर्षि नारद, आज तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण संसार को इस पवित्र व्रत का महात्म्य ज्ञात होगा, अतः ध्यानपूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हें नवरात्रि व्रत का महात्म्य विस्तार से बताऊंगा, इसके नियम और विधि भी समझाऊंगा, जिससे मानव मात्र को सही मार्गदर्शन मिले। महादेव कुछ क्षण रुके, फिर बोले, किंतु इन सब विवरणों से पूर्व मैं तुम्हें नवरात्रि व्रत की एक प्राचीन पुण्यमय कथा सुनाता हूं। जो भी भक्त इस कथा को श्रवण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और जीवन की दरिद्रता मिट जाएगी। इसलिए आदरपूर्वक इस कथा को सुनो और आगे लोक कल्याण के लिए इसका प्रचार करना। देवर्षि नारद उत्सुकता पूर्वक भूमि पर आसन लगाकर बैठ गए और विनयपूर्वक बोले, हे महादेव, कृपा करके आप वह पुण्यमय कथा मुझे सुनाइए। मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगा और अवश्य ही संसार में इसका प्रचार करूंगा, जिससे अधिकाधिक लोग लाभान्वित हों। नारद के हृदय में भक्ति भाव उमड़ रहा था और वे कथा सुनने के लिए व्याकुल हो रहे थे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी आंखें मूंद लीं, मानो किसी प्राचीन स्मृति को संजो रहे हों। फिर महादेव कथा सुनाने लगे। पूर्व काल की बात है। कौशल देश में सुशील नामक एक वैश्य रहता था। सुशील अत्यंत दीनहीन अवस्था में जीवन यापन कर रहा था। उसके परिवार में कई पुत्र पुत्रियां थीं, लेकिन आय का कोई साधन नहीं था। पूरा परिवार अत्यंत दरिद्रता में दिन बिताता और बच्चों की भूख मिटाने के लिए भी साधन नहीं थे। सुशील स्वयं भूखा रहकर दूसरों के छोटे मोटे काम करके परिवार का पालन करता। उसका हृदय जितना विशाल था, उसकी अवस्था उतनी ही कठिन थी। फिर भी सुशील स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी और सत्यवादी था। कभी क्रोध नहीं करता और अहंकार तो मानो उसे छू भी नहीं पाता था। कुल मिलाकर सच्चाई, दया और धर्म में उसकी अटूट आस्था थी। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता और अपने द्वार पर आए प्रत्येक अतिथि का स्वागत सत्कार करता। जो कुछ भी बचता उसी से अपना जीवन यापन करता। कई बार स्वयं भूखा रहकर भी अतिथि को भोजन कराता। इतनी कठिनाई के बीच भी सुशील हर दिन प्रभु के नाम का दीप अवश्य जलाता और ईश्वर से प्रार्थना करना नहीं भूलता था। कहने का अर्थ यह है कि विपन्नता के बीच भी सुशील के हृदय में सच्चाई और परोपकार की भावना बनी रही। फिर भी दरिद्रता उसकी कठोर परीक्षा ले रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुशील की स्थिति जस की तस बनी रही। एक दिन ऐसा आया कि घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं रहा। बच्चे दिन भर भूख से व्याकुल होकर बिलखते रहे और उनकी माता भी असहाय होकर उन्हें शांत करने का प्रयत्न करती रही। सांझ होते होते सुशील का हृदय संताप से भर गया। नन्हे बच्चों को रोता देख उसका कलेजा फटा जा रहा था, किंतु वह बिल्कुल असहाय था। उस दिन निराशा में डूबकर सुशील ने भारी मन से निर्णय लिया कि वह अपने छोटे छोटे बच्चों को कुछ समय के लिए घर से बाहर भेज देगा, क्योंकि वह उनके आंसुओं का दृश्य सहन नहीं कर पा रहा था। पुत्र पुत्रियों को भूख से तड़पते देखना उसे सहन नहीं होता था। उसने दुखी मन से अपने रोते हुए बालकों से कहा, प्यारे बच्चों, मुझे क्षमा करो, मैं अभी तुम्हारे लिए अन्न का प्रबंध नहीं कर पा रहा हूं। तुम लोग कुछ देर पड़ोस में या बाहर खेल आओ। उसने बच्चों को बहलाकर घर से बाहर भेजा ताकि उनके रोने से घर का वातावरण और अधिक भारी न हो। बच्चों के जाते ही सुशील द्वार पर धरती पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी भी आंखों में आंसू लिए चुपचाप कोने में खड़ी थी। घर में घोर अंधेरा और निराशा छाई हुई थी।
सुशील ने व्याकुल हृदय से आकाश की ओर देखा और विनीत स्वर में प्रार्थना की, हे परमात्मा, मेरी यह कैसी परीक्षा है। मैं अपने बच्चों का यह दुख अब और नहीं देख सकता। कृपा करके कोई मार्ग दिखाइए। समान समय में संयोगवश एक वृद्ध विद्वान ब्राह्मण दूर भ्रमण करते करते उस गांव में आए। सुशील के घर के द्वार पर पहुंचते ही उन्हें भीतर से रोने की आवाज सुनाई दी। करुणा भाव से ब्राह्मण ने दरवाजे पर दस्तक दी। आहट सुनकर सुशील ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। सामने तेजस्वी मुखमंडल वाले ब्राह्मण को देखकर वह चकित रह गया, पर अगले ही क्षण उसने अपने दुख को भुलाकर अतिथि का स्वागत किया। यद्यपि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, फिर भी सुशील ने आदर से ब्राह्मण को भीतर आसन दिया। वह छलकती आंखों और कांपते हाथों से बोला, हे ब्राह्मण देव, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे पुण्यात्मा मेरे द्वार पधारे। आज मेरा घर धन्य हो गया। मैं क्षमा चाहता हूं कि इस समय मैं आपका समुचित सत्कार नहीं कर पा रहा हूं। तथापि यदि मेरी सेवा से आप प्रसन्न हो तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? इतना कहकर सुशील निगाहें झुकाए उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। ब्राह्मण ने स्निग्ध स्वर में उत्तर दिया, हे महात्मा, संकोच मत करो। मैं तुम्हारी आतिथ्य भावना से बहुत प्रसन्न हूं। यद्यपि तुम्हारे घर की अवस्था देख रहा हूं, फिर भी तुमने जो आदर सत्कार किया वह प्रशंसनीय है। निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारे मन में जो शंका या जिज्ञासा है उसे मैं भरसक दूर करने का प्रयास करूंगा। सुशील ने साहस बटोरकर विनीत स्वर में कहना शुरू किया, हे ब्राह्मण देवता, आप चारों ओर प्रसिद्ध हैं कि आप महान ज्ञानी एवं दयालु हैं। आपके दर्शन से ही मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। कृपा करके बताइए कि मेरी इस घोर दरिद्रता का नाश कैसे हो सकता है। इस निर्धनता के कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं। कहते कहते सुशील का गला भर आया और आंखें छलछला उठी, पर वह बोलता रहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे धन संपत्ति की कोई लालसा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय जानना चाहता हूं जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सकूं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उन्हें मुट्ठी भर भोजन दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। सुशील ने सबकते हुए आगे कहा, आज विवश होकर मैंने अपने रोते हुए बच्चों को घर से बाहर भेज दिया है और वे ना जाने कहां चले गए हैं। पिता होकर अपने ही बच्चों को दर दर भटकने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है। मेरा हृदय इस शोक से जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी बड़ी बेटी विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसके विवाह के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे ऐसा तप, मंत्र, व्रत अथवा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ हो सकूं। आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी हो सकता है। मैं आपकी शरण में आया हूं, अब आप ही सहारा हैं। सुशील की विनय और वेदना से भरी बात सुनकर ब्राह्मण का हृदय पिघल गया। उन्होंने आशीष भरी दृष्टि से उस दुखियारे वैश्य को देखा और प्रसन्न चित्त होकर बोले, हे वैश्य, तुम्हारा दुख मैं समझ गया हूं, तुम चिंता मत करो। ब्राह्मण देवता ने स्नेहपूर्वक कहा, हे वैश्य, मैं तुम्हें निश्चित रूप से ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण का चेहरा अब तेज से दमक उठा। उन्होंने उत्साहपूर्वक आगे समझाया, तुम श्रद्धापूर्वक नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करो। आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक मां भगवती आदि शक्ति दुर्गा की उपासना और उपवास करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तुम पूरे नियम और विश्वास के साथ देवी दुर्गा की पूजा करना। प्रतिदिन पवित्र घी का दीप जलाकर मां की आरती उतारना, यथाशक्ति हवन पूजन करना और देवी के पवित्र मंत्रों का जप करना। देखना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट होगी और तुम्हारे ऊपर भगवती की कृपा अवश्य बरसेगी। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे वैश्य, इस पृथ्वी लोक पर नवरात्रि नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतति की वृद्धि करने वाला है और शत्रुओं का पूर्ण रूप से नाश करने वाला है। नवरात्रि व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं और भगवती दुर्गा अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। प्रभु श्री रामचंद्र ने भी इस व्रत की महिमा से
महान लाभ पाया। वनवास के दौरान माता सीता के वियोग में जब श्री राम अत्यंत दुखी और चिंतित थे, तब नारद जी के परामर्श से उन्होंने किष्किंधा पर्वत पर इस नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। भगवती की उपासना के प्रताप से ही श्री राम को अद्भुत शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु का निर्माण किया और रावण व उसके समस्त परिजनों का संहार करके माता सीता को पुनः प्राप्त किया। सोचो, जिसने भगवान राम के दुख हर लिए, वह व्रत तुम्हारी विपदा दूर करने में कितना समर्थ होगा। ब्राह्मण ने बात समाप्त करते हुए कहा, अंत में नवरात्रि के 9वें दिन नवमी तिथि को हवन करके छोटी कन्याओं का पूजन और आदर पूर्वक भोजन करवाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देना, इन सब से व्रत पूर्ण होता है। हे वत्स, नवरात्रि का यह पवित्र व्रत तुम्हारे लिए अवश्य ही कल्याणकारी होगा। अपनी पूरी भक्ति और शक्ति इसके पालन में लगा दो। देवी मां प्रसन्न होकर तुम्हारी समस्त दरिद्रता हर लेंगी। ब्राह्मण की वाणी सुनकर सुशील के मन में आशा का प्रकाश फैल गया। उसने श्रद्धा से उस ज्ञानी अतिथि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कृतज्ञ स्वर में कहा, हे गुरुवर, आपने मुझे अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर जो मार्ग दिखाया, उसके लिए मैं जीवन भर आपका आनी रहूंगा। आज से आप ही मेरे गुरु हैं। कृपा करके मुझे मां भगवती के मंत्र की दीक्षा प्रदान करें, ताकि मैं शुद्ध हृदय से उपवास और जाप आरंभ कर सकूं। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर सुशील को दीक्षा दी। उन्होंने देवी दुर्गा का शक्ति मंत्र उसके कान में धीमे स्वर में उच्चारित किया और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सुशील भाव विभोर होकर गुरु के चरणों से लिपट गया। ब्राह्मण अतिथि ने अगली सुबह विदा लेते समय सुशील को ढाढ़स बधाया। विश्वास रखो पुत्र, मां दुर्गा सब ठीक करेंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सुशील की आंखों से कृतज्ञता के आंसू टपक पड़े। उसने स्वयं को भाग्यशाली माना कि स्वयं मां दुर्गा ने किसी रूप में उसके द्वार आकर उसे मार्ग दिखा दिया। उस दिन से सुशील ने नवरात्रि व्रत का संकल्प ले लिया। उसके जीवन में जैसे नया सवेरा हुआ। उसने पूरे भक्तिभाव और कठोर तप के साथ मां दुर्गा की साधना आरंभ कर दी। आश्विन मास आया और शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन भी सुशील ने प्रातःकाल स्नान करके पवित्रता के साथ देवी की पूजा की। घर में जो थोड़ी बहुत पूजन सामग्री थी, उसी से उसने मां को नैवेद्य अर्पित किया। पास के जंगल से सुंदर जंगली फूल चुनकर देवी दुर्गा की प्रतिमा को सजाया। दिन भर उसने उपवास रखा, मां के मंत्रों का जप किया और संध्या को घी का दीप जलाकर आरती गाई। उसके हृदय में अपार श्रद्धा और मन में अपनी दशा सुधरने की प्रबल आशा थी। सुशील ने पूरे 9 दिन विधि विधान से देवी की आराधना की। नवमी के दिन अपनी क्षमता अनुसार हवन किया। आसपास की छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराया, नए वस्त्र भेंट किए और अंत में उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। भूख प्यास और अभाव सब भूलकर सुशील ने यह व्रत बड़े प्रेम और आस्था से पूर्ण किया। हालांकि तत्काल कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर सुशील का विश्वास तनिक भी डिगा नहीं। अगला वर्ष आया। फिर शारदीय नवरात्रि के दिन पुनः पधारे। सुशील ने उसी भक्ति और उत्साह से 9 दिनों का उपवास रखा, मां का आवाहन किया, जितना बन सका उतना दान पुण्य किया। उसके परिवार ने भी इसमें सहयोग किया। पत्नी ने यथाशक्ति उपवास रखा और पूजा में हाथ पटाया। बच्चे भी प्रसन्न मन जय माता दी बोलते हुए आरती में शामिल हुए। दरिद्रता के बादल तब भी नहीं छट पाए थे, किंतु सुशील के मन में अद्भुत शक्ति का संचार हो गया था। उसे दृढ़ विश्वास था कि मां दुर्गा एक ना एक दिन अवश्य कृपा करेंगी। इस प्रकार एक एक कर 9 वर्ष बीत गए। सुशील ने लगातार प्रत्येक शारदीय नवरात्रि में नियम पूर्वक उपवास रखा, पूजा अर्चना की, हवन किया और कन्याओं व ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत पूर्ण किया। इन 9 वर्षों में बहुत कुछ बदल सकता था, पर सुशील की दयनीय आर्थिक दशा लगभग वैसी ही रही। इसके बावजूद उस भक्त ने अपना धीरज नहीं छोड़ा और भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। उसके निरंतर परिश्रम और श्रद्धा को देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना निर्धन व्यक्ति इतनी लगन से हर वर्ष मां दुर्गा का इतना बड़ा अनुष्ठान कैसे करता है। कुछ नासमझ लोग उसका उपहास भी करने लगे।
ताने मारते, क्यों भाई, व्रत उपवास करके कौन सा खजाना मिल गया। लेकिन सुशील न उनकी बातों पर ध्यान देता, न अपने मन में कोई शंका आने देता। उसे मां की अनंत शक्तियों पर अटल विश्वास था। आखिरकार 9वां वर्ष भी आ पहुंचा। उस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि के दौरान सुशील पहले से भी अधिक निष्ठा और भक्ति से देवी का स्मरण कर रहा था। उसे मन ही मन आभास होने लगा कि 9 वर्षों की तपस्या के पूर्ण होते ही इस वर्ष उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और मन पूरी तरह मां के चरणों में समर्पित था। नवरात्रि की अष्टमी तिथि की आधी रात का समय था। सुशील अपने छोटे से पूजा कक्ष में देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने आसन लगाकर ध्यान मग्न बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था। परिवार के सदस्य गहरी नींद में थे। घर की दीवारों पर टिमटिमाते तेल के दीपकों की मृदु रोशनी नृत्य कर रही थी। सुशील मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करते करते लगभग समाधि की अवस्था में पहुंच चुका था। उसका हृदय मां के प्रेम से ओतप्रोत था और रोम रोम से एक ही प्रार्थना निकल रही थी, हे मां भगवती, मुझ दीन पर अपनी कृपा करो, मैंने शरण ली है तुम्हारी। अचानक वातावरण में एक सुखद सुगंध फैलने लगी। कमरे के भीतर एक मंद समीर बहने लगा, जबकि बाहर सब कुछ स्थिर था। सुशील ने चकित होकर आंखें खोलीं तो देखा कि मां दुर्गा की प्रतिमा तेजस्वी प्रकाश से चमक उठी है। देखते ही देखते वह प्रकाश प्रखर होता गया, मानो सहस्त्र सूर्यों का तेज एक साथ प्रकट हो गया हो। आश्चर्य से घबराकर सुशील ने अपने नेत्र हाथों से ढंक ली। अगले ही पल उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, हे पुत्र सुशील। उसने हाथ आंखों से हटाए और हैरान रह गया। उसके मुख से बरबस ही निकल पड़ा। सामने स्वयं साक्षात महेश्वरी मां दुर्गा प्रकट थीं। देवी का दिव्य स्वरूप अनुपम तेज से देदीप्यमान था। उनके मुखमंडल पर स्निग्ध करुणामयी मुस्कान खिली हुई थी। माता रानी के रूप का पूर्ण वर्णन करना असंभव था, पर सुशील ने देखा कि देवी दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में वृद्ध मुद्रा थी, मानो अपने भक्त को अभय वर प्रदान कर रही हों। देवी के पीछे उनका वाहन सिंह भी प्रकट हुआ, जो गर्जना कर रहा था, पर मां के सानिध्य में वह शांत और वश में था। चारों ओर उस अलौकिक आभा से स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा था। मां दुर्गा सुशील के सामने प्रकट होकर खड़ी थीं। उनके चरण कमल आशीर्वाद हेतु आगे बढ़े हुए थे। ऐसा अद्भुत दिव्य दर्शन पाकर सुशील का रोम रोम पुलकित हो उठा। वह घबराकर एक पल को आंखें मूंद गया और फिर भाव विवल होकर मां के उस रूप को निहारने लगा। उसका अंग अंग कांपने लगा। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आनंद और भक्ति से विवल होकर वह तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम की मुद्रा में लेट गया। उसके मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह स्वप्न है या वास्तविकता। इतने वर्षों की तपस्या आखिर रंग लाई। स्वयं आदिशक्ति मां उसे दर्शन देने पधारी थीं। यह सोचते ही उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। मां दुर्गा ने सुशील को अपने सामने इस प्रकार विवल पड़े देखा तो स्नेहपूर्वक अपना हाथ आशीर्वाद देने को उठाया और कोमल वाणी में कहा, उठो मेरे पुत्र। मां का स्वर अति मधुर था, जिसमें करुणा और वात्सल्य छलक रहा था। सुशील ने आंखें पोंछते हुए हाथ जोड़ लिए और कांपते शरीर से खड़ा होने का प्रयत्न किया। देवी ने प्रेम से उसे पुनः आसन पर बैठ जाने का संकेत दिया। स्तब्ध सुशील ने सिर झुकाए हुए स्वयं को संभाला और हाथ जोड़कर बैठ गया। कुछ क्षण बाद गला भरते हुए उसने बोलना आरंभ किया। अश्रुधारा बहाते हुए सुशील ने कहा, हे माता, आपके दिव्य दर्शन से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। यह आपका महान अनुग्रह है कि आपने मुझ जैसे तुच्छ भक्त पर इतनी कृपा की। त्रिलोक सुंदरी मां, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, समस्त संसार की जननी हैं। मुझे स्वप्न में भी आशा न थी कि आपके दर्शन प्राप्त होंगे। आज मैं सचमुच कृतार्थ हो गया। सुशील ने रोते हुए आगे कहा, हे मां जगदम्बे, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आपने मुझे दर्शन देकर जो उपकार किया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अब मेरे मन में कोई इच्छा शेष नहीं रही। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। बस मुझ पर इतनी कृपा करें मां कि मेरे बच्चे भूख से व्याकुल होकर कभी न बिलखें। उन्हें पर्याप्त अन्न का आश्रय मिल जाए, जिससे उन्हें नित्य भूखा न सोना पड़े। आपके आशीर्वाद से मेरा परिवार सदैव आपकी भक्ति में रत रहे।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुशील की निष्काम भक्ति और विनम्र याचना सुनकर देवी दुर्गा के मुख पर प्रसन्नता की ज्योति चमक उठी। मां, दुर्गा ने वात्सल्य भरे स्वर में कहा, हे पुत्र सुशील, तुम्हारी निष्काम भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। इतने वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में भी तुमने अटल श्रद्धा रखकर मेरी आराधना की है। इसके फलस्वरूप आज मैं स्वयं तुम्हें वरदान देने आई हूं। तुम निसंकोच जो भी वर चाहो मांग सकते हो, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगी। कुछ क्षण के लिए सुशील कुछ बोल ही नहीं सका। फिर कांपते हुए स्वर में सुशील ने उत्तर दिया, हे मां, मैंने तो अपना तन मन पहले ही आपको अर्पण कर दिया है। आपके दिव्य दर्शन से बढ़कर और कोई वरदान नहीं हो सकता। यदि आप मुझ पर अति कृपालु हैं तो बस इतना आशीष दीजिए कि मेरे परिवार को दरिद्रता से मुक्ति मिल जाए, मेरे बच्चे भूख से व्याकुल न हों और मेरे परिवार पर आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। देवी दुर्गा ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और मधुर मुस्कान के साथ कहा, तथास्तु, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे समस्त दुखों का निवारण होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं पल भर में दूर हो जाएंगी। तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को उज्जवल भविष्य प्राप्त होगा और जो बेटी विवाह योग्य है उसका शीघ्र ही सुयोग्य वर के साथ विवाह संपन्न होगा। तुम्हारे वंश में सुख समृद्धि सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी पीढ़ियां संपन्न और प्रसन्न रहेंगी और तुम सदैव भक्ति पूर्वक मेरा नाम जपते रहोगे। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। सुशील हाथ जोड़े अपलक मां के चेहरे को निहारता रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वयं जगदम्बा उसके सामने खड़ी होकर उसे ऐसी शुभाशीष दे रही हैं। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने बार बार जय मां दुर्गे, जय जगदम्बे का उद्गार करते हुए माता के चरणों में प्रणाम किया। देवी दुर्गा ने अंतिम बार स्नेहपूर्वक सुशील पर दृष्टि डाली और फिर अंतर्धान हो गई। उसी क्षण वह अद्भुत तेज भी लुप्त हो गया। कुछ पल तक सुशील स्तब्ध सा वहीं बैठा रहा। जब उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। सुशील की जर्जर मिट्टी की कुटिया अब प्रकाश से जगमगा रही थी। घर में चारों ओर एक दिव्य आलोक व्याप्त हो गया। सुशील ने आंगन में झांक कर देखा तो पाया कि उसकी पुरानी टूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य भवन खड़ा है जो किसी महल से कम नहीं था। सुशील को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जहां पहले अंधेरा और तंगी थी, वहां अब कोने कोने में रोशनी और संपन्नता थी। शोर सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे भी जाग गए। वे भी यह अलौकिक परिवर्तन देखकर आश्चर्य में पड़ गए। सुशील की पत्नी भागकर रसोई घर की ओर गई। रसोई अन्य भंडारों से भरी पड़ी थी। अनाज के बड़े बड़े मिट्टी के घड़ों में गेहूं चावल लबालब थे। घी, दूध, शक्कर, फल आदि सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की ओर अविश्वसनीय दृष्टि से देख रहे थे और भगवान का नाम लेकर आंसू बहा रहे थे। सुशील ने प्रसन्न मन से मां दुर्गा को याद किया और उनका धन्यवाद किया। सबने मिलकर फिर से देवी दुर्गा की प्रतिमा के आगे घी के दीप जलाए, भोग लगाया और हाथ जोड़कर माता रानी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। देखते ही देखते सुशील के छोटे से घर की काया पलट गई। घर के आंगन में स्वर्ण, चांदी और मणिमाणिक्यों का भंडार इकट्ठा हो गया। सुशील का परिवार, जो पिछले कई वर्षों से भूख और अभाव का सामना कर रहा था, आज तृप्त और आनंदित था। अब उनके पास न केवल अपने परिवार के भरण पोषण के पर्याप्त साधन थे, बल्कि वे दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो गए थे। मां दुर्गा की कृपा से सुशील रातों रात धनी हो गया, पर उसका हृदय पूर्ववत विनम्रता और भक्ति भाव से भरा हुआ था। समय बीता और सुशील वैश्य की पुत्री का विवाह एक सम्मानित परिवार में बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सुशील ने राजाओं जैसी उदारता के साथ अपनी बेटी का कन्यादान किया। पूरे नगर में उस विवाह की चर्चा हुई, क्योंकि जो व्यक्ति 2 समय की रोटी को तरसता था, उसने राजकीय वैभव के साथ उत्सव मनाकर अपनी पुत्री का विवाह रचाया। सुशील के हृदय में कृतज्ञता के आंसू बार बार उमड़ते और वह मन ही मन मां दुर्गा को प्रणाम करता रहता। इस प्रकार सुशील वैश्य का जीवन मां दुर्गा की अपार कृपा से पूर्णतः बदल गया। उसने जीवन भर अपनी भक्ति और श्रद्धा को संजो कर रखा।
और प्रतिवर्ष नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाकर मां दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त किया। उसके परिवार के सभी सदस्यों ने भी आदि शक्ति के चरणों में अटूट श्रद्धा और समर्पण बनाए रखा। सुशील जरूरतमंदों की सहायता करता, दान पुण्य करता और हर अवसर पर देवी मां को स्मरण करता। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगी। मां दुर्गा के आशीर्वाद से सुशील का कुल तर गया और वे सभी हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए देवर्षि नारद की ओर दृष्टि डाली। नारद मुनि उस अद्भुत कथा को सुनकर आनंद विभोर थे। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू छलक आए और हृदय माता रानी की महिमा से भर उठा। कुछ देर मौन छाया रहा। फिर भगवान शंकर बोले, हे देवर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें नवरात्रि व्रत की महान महिमा से युक्त कथा सुनाई है। इस कथा को श्रवण मात्र से ही भक्तों का नवरात्रि व्रत सफल हो जाता है। महादेव आगे समझाने लगे, जो श्रद्धालु पूरे नवरात्रि भर उपवास करने में असमर्थ हों, वे भक्ति भाव से केवल अंतिम 3 दिन अर्थात सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथियों में उपवास रखकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना करें, तब भी उन्हें वांछित फल प्राप्त होता है। इन 3 दिवसियों में श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मां दुर्गा की पूजा अर्चना, हवन, कन्या पूजन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान और दक्षिणा देना व्रत पूर्ण करने के समान फलदायक होता है। माता रानी अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। महादेव के स्वर में भक्ति और गहराई थी। वे बोले, हे नारद, इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत और दान हैं, उन सब में नवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है। कोई अन्य तप या व्रत इसकी तुलना नहीं कर सकता। यह व्रत सदा भक्तों को धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख और संतति बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य देने वाला है। इसके प्रभाव से मनुष्य को अंततः स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो व्यक्ति विद्या, धन या पुत्र की कामना रखता है, उसे इस सौभाग्यदायक एवं कल्याणकारी नवरात्रि व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो विद्या की इच्छा रखता है, वह समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपना खोया राज्य भी पुनः प्राप्त कर सकता है। यही मां जगदम्बा की महिमा है। शिवजी ने गंभीर स्वर में आगे कहा, जो मनुष्य या स्त्री पूर्व जन्म में इस उत्तम व्रत का पालन नहीं कर पाते, वे इस जन्म में रोग, दरिद्रता या संततिहीनता के कारण कष्ट भोगते हैं। जो स्त्री बांझ है, समय से पहले विधवा हुई है या जीवन में दरिद्रता झेल रही है, उसके विषय में भी यही कहा जाता है कि उसने पूर्व जन्म में नवरात्रि का व्रत नहीं किया था। जिसने इस जगत की सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी माता की उपासना इस जन्म में नहीं की, वह मनुष्य पृथ्वी पर सदा भांति भांति के दुखों से ग्रस्त रहता है, दरिद्रता और शत्रुओं से पीड़ित रहता है। अतः हे नारद, प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष और स्त्री को चाहिए कि वे श्रद्धा और भक्ति से आदि शक्ति मां दुर्गा की आराधना करें, नवरात्रि व्रत करें और मां की कृपा पाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान शिव ने अपनी वाणी को विराम दिया। देवर्षि नारद भाव विभोर होकर ऊंचे स्वर में जय मां दुर्गे, जय माता रानी का उद्घोष करते हुए बारंबार भगवान शंकर को प्रणाम किए। नारद मुनि ने हृदय से कहा, हे त्रिपुरारी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने मुझे इतने पवित्र व्रत का महात्म्य समझाया और यह पुण्य कथा सुनाई। मैं अवश्य ही तीनों लोकों में इस कथा का प्रचार करूंगा, जिससे अनेक प्राणियों का कल्याण होगा। शिव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ देवर्षि, मां दुर्गा तुम्हारे साथ हैं। नारद मुनि वहां से विदा लेकर हृदय में मां के नाम का कीर्तन करते हुए तीनों लोकों में नवरात्रि व्रत महात्म्य का प्रसार करने चल पड़े। इस प्रकार देवी भागवत पुराण में वर्णित नवरात्रि व्रत की यह कथा समाप्त होती है। जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और अपार आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने देवर्षि नारद को नवरात्रि की महान कथा सुनाई। प्रिय दर्शकों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे आखिर शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला, क्या है इसके पीछे का रहस्य। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे पात्र की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग केवल छल
और षड्यंत्र के रूप में देखते हैं। ये कथा है शकुनी की, जिसकी भूमिका महाभारत में हमेशा विवादास्पद रही, परंतु प्रत्येक पात्र की तरह शकुनिकी के भी अपने अनकहे पक्ष और अपने कर्मों के पीछे की वजहें हैं, जिन्हें शायद ही बहुत लोग जानते हों। कहते हैं, परिस्थितियां कभी कभी मनुष्य को ऐसे मार्ग पर ले जाती हैं जहां उसका कर्म और निर्णय बदल जाते हैं। यदि आप इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो शायद आप भी शकुनिकी को एक नए दृष्टिकोण से समझ पाएंगे और जानेंगे कि इतने पापों के बावजूद उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई। कथा शुरू होती है गांधार से, जो आज के अफगानिस्तान में कंधार के नाम से जाना जाता है। यहाँ के राजा थे सुबल, जो गांधारी और शकुनिकी के पिता थे। एक दिन राजा सुबल ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अनेक विद्वान, पंडित और महर्षि उपस्थित हुए। इस यज्ञ में एक ज्योतिषी भी आए, जिन्होंने राजा सुबल को बताया कि उनकी इकलौती पुत्री गांधारी के भाग्य में एक गंभीर गृह दोष है। इस दोष के कारण जिस पुरुष से भी गांधारी का विवाह होगा, उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाएगी। यह सुनकर राजा सुबल अत्यंत शोकाकुल हुए। गांधारी उनकी सबसे प्रिय पुत्री थी और वे उसका भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। राजा सुबल ने इस दोष को दूर करने के लिए उपाय किया। उन्होंने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया और फिर उस बकरे की बलि दी, ताकि दोष गांधारी के सिर से हट जाए। परिवार को विश्वास था कि अब यह दोष समाप्त हो गया है। कुछ समय बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ, जो राजा पांडु के अंधे भाई थे। गांधारी, जो अपनी सुंदरता और विशेषकर अपनी आंखों के लिए प्रसिद्ध थी, ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर स्वयं को धृतराष्ट्र के अंधे जीवन में समर्पित कर दिया। परंतु शकुनिकी को यह निर्णय पसंद नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह का रहस्य पता नहीं चला। जब यह सच सामने आया तो धृतराष्ट्र को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ। वे हस्तिनापुर के महाराज थे और उनके लिए यह अपमान असहनीय था। क्रोध में आकर उन्होंने राजा सुबल और उनके पूरे परिवार को कालकोठरी में डाल दिया। सजा के रूप में उनके 100 सदस्यों वाले परिवार को दिन में केवल एक मुट्ठी अनाज खाने को दिया गया। राजा सुबल ने सोचा कि यदि उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो उनका कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि हर दिन केवल एक व्यक्ति को वह मुट्ठी भर अनाज दिया जाएगा, ताकि कम से कम एक व्यक्ति जीवित रहे। सवाल यह था कि वह व्यक्ति कौन होगा। राजा सुबल ने अपने बेटों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया, ताकि यह पता चले कि उनमें से कौन सबसे बुद्धिमान है और अपने परिवार का उद्धार कर सकता है। राजा सुबल ने एक हड्डी ली और परिवार के प्रत्येक सदस्य से कहा कि वे उसमें से एक धागा निकालकर दूसरी ओर ले जाएं। सभी असफल हुए, लेकिन शकुनिकी ने अपनी बुद्धि दिखाई। उसने धागे के एक सिरे पर एक चींटी बांधी और दूसरी ओर अनाज रखा। चींटी अनाज की ओर बढ़ी और धागा हड्डी के एक छोर से दूसरे छोर तक चला गया। इस तरह सबसे छोटे राजकुमार शकुनिकी ने अपनी सूझबूझ से परिवार में एकमात्र जीवित सदस्य बनकर अपने पिता और भाई बहनों को सुरक्षित किया। समय बीतता गया और शकुनिकी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को धीरे धीरे मरते देखा। अपने अंतिम समय में राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनिकी को आजाद करने की विनती की। धृतराष्ट्र ने शकुनिकी को मुक्त किया, पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। शकुनिकी ने वही किया जिसके लिए वह जीवित रखा गया था। उसने अपने परिवार और गांधारी पर हुए अन्याय का बदला लेने के लिए महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में पांडवों ने धृतराष्ट्र के किसी भी पुत्र को नहीं बख्शा। शकुनिकी को अच्छे मनुष्य के रूप में शायद कोई नहीं देखता, परंतु कहा जाता है कि उसे अंत में स्वर्ग प्राप्त हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने परिवार और गांधारी के साथ हुए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की और अंततः अपने प्राणों का बलिदान दिया। इतना ही नहीं, केरल में शकुनिकी के सम्मान में एक मंदिर भी स्थापित किया गया है। प्रिय दर्शकों, कथा को यहीं विराम देते हैं। इस कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि परिस्थितियां और न्याय की भावना किसी भी पात्र के कर्मों में गहन प्रभाव डालती हैं और प्रत्येक जीव की भूमिका के पीछे कोई दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है
कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, बुद्धिमानी, धैर्य और संकल्प के साथ हम हर बाधा पार कर सकते हैं। शकुनिकी की तरह कभी कभी हमें भी अपने लक्ष्य के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। याद रखिए, सच्ची निष्ठा और दृढ़ विश्वास हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल बजर चैलेंज को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने मित्रों और परिवार के साथ यह प्रेरणादायक कहानी बांटें और ऐसे ही और रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। याद रखें, जो भी आप सच्चे मन से करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है।